Cyber security tools, toolkits and usage. Introduction. आज की डिजिटल दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। हर दिन नई नई साइबर खतरों की शक्ल में चुनौतियां सामने आ रही हैं, जैसे हैकिंग, मैलवेयर, फिशिंग स्कैम्स और डेटा चोरी। इनसे निपटने के लिए जरूरी है कि हम सही सिक्योरिटी टूल्स को समझें और उनका सटीक तरीके से इस्तेमाल करना जानें। ये वीडियो सिक्योरिटी टूल्स और उनके यूज विषय पर आधारित है। इसमें हम 3 मुख्य विषयों पर फोकस करेंगे। पहला, सिक्योरिटी टूल्स की नॉलेज और उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख पहलू या मेजर एस्पेक्ट्स। और तीसरा, साइबर सिक्योरिटी टूलकिट्स की समझ और निर्माण। इस अध्याय का मकसद स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी टूल्स की बेसिक जानकारी देना है। ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस स्थिति में कौन सा टूल उपयोगी होता है। इसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि साइबर खतरों से निपटने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज और लेटेस्ट ट्रेंड्स अपनाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी टूल्स, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। सिक्योरिटी टूल्स क्या होते हैं? Cyber security tools are software programs, applications, or platforms specifically designed to protect networks, devices, programs, and data from unauthorized access, attacks, damage, or theft. These tools help identify vulnerabilities, detect threats, monitor system activity, and ensure data integrity, confidentiality, and availability. They include firewalls, antivirus programs, encryption tools, intrusion detection, prevention systems, IDS, IPS, penetration testing frameworks, and more. Cyber सुरक्षा tools वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क, डिवाइस, डेटा और सिस्टम को अनधिकृत पहुंच, हमले, क्षति या चोरी से बचाने के लिए विकसित किए गए हैं। ये टूल्स खतरों का पता लगाते हैं, गतिविधियों की निगरानी करते हैं और डेटा की गोपनीयता, विश्वसनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। जैसे फायरवॉल एक ऐसा टूल है जो नेटवर्क में आने जाने वाले ट्रैफिक को चेक करता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है, वैसे ही एंटीवायरस सिस्टम को वायरस से बचाने का काम करता है। कुछ टूल्स सिस्टम की कमजोरियों, वल्नरेबिलिटीज को खोजते हैं, जैसे कि कोड में मौजूद बग्स। कुछ टूल्स अनऑथराइज्ड यूजर्स को सिस्टम में घुसने से रोकते हैं। कुछ टूल्स सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करके अलर्ट जारी करते हैं ताकि टाइमली एक्शन लिया जा सके। सिक्योरिटी टूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? आज के समय में साइबर अटैक्स आम बात हो चुकी है। हैकर्स की कोशिश रहती है कि वे किसी भी तरह से सिस्टम में घुसकर डेटा चोरी करें, सिस्टम को डैमेज करें या नेटवर्क को ही डाउन कर दें। ऐसे में सिक्योरिटी टूल्स एक मजबूत सेफ्टी लेयर का काम करते हैं। मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में कोई बग है, एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर उस बग को पकड़ सकता है। इसी तरह अगर कोई हैकर अनऑथराइज्ड तरीके से सिस्टम में एंट्री करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देता है। IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करती हैं और अलर्ट भेजती हैं। और जब कोई एक्चुअल थ्रेट सामने आता है तब एंटीवायरस टूल्स उस थ्रेट को ब्लॉक कर देते हैं। इन टूल्स की अहमियत सिर्फ कंपनीज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक सीमित नहीं है। आज इंडिविजुअल यूजर्स भी अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स को सिक्योर रखने के लिए एंटीवायरस या फायरवॉल जैसे टूल्स पर निर्भर करते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टूल्स। 1. नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स नेटवर्क ट्रैफिक को सिक्योर रखने के लिए यूज किए जाते हैं। ये टूल्स ये तय करते हैं कि कौन सा डेटा नेटवर्क में प्रवेश कर सकता है और कौन सा नहीं। सबसे जरूरी और कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है फायरवॉल। ये इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और अनऑथराइज्ड या संदेहजनक डेटा को फिल्टर करके ब्लॉक कर देता है। एक और इंपॉर्टेंट टूल है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS, जो नेटवर्क में हो रही
सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है। कुछ सिस्टम्स में इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS भी होता है, जो थ्रेट को डिटेक्ट करने के साथ साथ उसे ब्लॉक भी कर देता है। ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा सेंटर को सिक्योर करने के लिए फायरवॉल्स और IDS को डिप्लॉय करती है, ताकि नेटवर्क में हो रही हर एक्टिविटी मॉनिटर्ड रहे और किसी भी खतरे से समय रहते निपटा जा सके। 2. एंड पॉइंट सिक्योरिटी टूल्स। एंड पॉइंट सिक्योरिटी टूल्स का काम होता है उन डिवाइसेस को सुरक्षित रखना जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जैसे डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स आदि। सबसे कॉमन एंड पॉइंट टूल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो डिवाइसेस में मौजूद मैलिशियस फाइल्स को डिटेक्ट करके डिलीट करता है। जैसे कि इन सॉफ्टवेयर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, अवॉस्ट एंटीवायरस, नॉर्टन या क्विक हील, जिनका उपयोग वायरस से बचने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स EDR भी आजकल इस्तेमाल होने वाला टूल है। ये रियल टाइम में एंड पॉइंट डिवाइसेस पर होने वाली एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है और किसी भी अनयूजुअल बिहेवियर पर अलर्ट भेजता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहां एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वहां हर एम्प्लॉय का लैपटॉप एक एंड पॉइंट होता है जिसे इंडिविजुअली सिक्योर रखना जरूरी है। ऐसे में एंटीवायरस और EDR टूल्स क्रिटिकल रोल निभाते हैं। 3. एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स। एप्लीकेशंस, चाहे मोबाइल एप्स हों या वेब एप्लीकेशंस, उनमें अक्सर वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिन्हें हैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन्हें सिक्योर रखने के लिए 2 टूल्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। SAST स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग और DAST डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। SAST टूल्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को स्टैटिक तरीके से स्कैन करते हैं, ताकि कोड लिखते समय ही वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। वहीं DAST टूल्स रियल टाइम में रनिंग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं और रन टाइम वल्नरेबिलिटीज जैसे SQL इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि जब आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं कि किसी साइबर एक्सपर्ट ने किसी बैंक या किसी डाटाबेस की सिक्योरिटी को भेद कर उसको हैक करके दिखाया है, तो वे इन्हीं टूल्स का यूज कर रहे होते हैं। ऐसे एक्सपर्ट्स का पर्पस हैकिंग करना नहीं, बल्कि सिस्टम की कमियां बताकर उसे इंप्रूव करना होता है। इसी को एथिकल हैकिंग भी कहते हैं। 4. डेटा सिक्योरिटी टूल्स। डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है, इसीलिए डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस और लीकेज से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एन्क्रिप्शन टूल्स डेटा को एक खास तरह से कोड करके अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल देते हैं, ताकि अगर वह किसी अनऑथराइज्ड यूजर के हाथ भी लग जाए तो भी वह उसे समझ ना सके। आपने व्हाट्सएप में भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजेस वाला मैसेज देखा होगा। दूसरा टूल है डेटा लॉस प्रिवेंशन यानी DLP। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सेंसिटिव डेटा एक्सीडेंटली या इंटेंशनली बाहर ना चला जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई एम्प्लॉई किसी कॉन्फिडेंशियल फाइल को जीमेल पर भेजने की कोशिश करता है, तो DLP टूल उस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा डेटा बैकअप टूल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ताकि किसी भी खराबी या दुर्घटनावश अगर डाटा डिलीट हो जाता है तो उसे रिकवर किया जा सके। एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्योरिटी टूल्स। वायरशार्क, यह एक पावरफुल नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। इसका काम है रियल टाइम में नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर करना और उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। NMAP या नेटवर्क मैपर एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, जो पता लगाता है कि कौन कौन से डिवाइसेस नेटवर्क पे एक्टिव हैं, किन पोर्ट्स पर सर्विसेज चल रही हैं और कौन से पोर्ट्स वल्नरेबल हो सकते हैं। मेटास्प्लॉइट, यह एक फ्रेमवर्क है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे सिक्योरिटी टीम्स रियल वर्ल्ड साइबर अटैक्स को सिमुलेट कर सकती हैं और एप्लीकेशंस, नेटवर्क्स या सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज को पहचान सकती हैं। मेटास्प्लॉइट के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं
जिनसे एक्सप्लॉइट और पेलोड टेस्टिंग की जा सकती है। बर्प स्वीट, यह एक वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टूल किट है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच होने वाले HTTPS ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके एनालाइज करता है। स्नॉट एक ओपन सोर्स IDS IPS टूल है जो रियल टाइम में नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और प्री डिफाइंड रूल्स के आधार पर थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है। स्नॉट को छोटे नेटवर्क से लेकर एंटरप्राइज लेवल नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, कोर प्रिंसिपल्स। साइबर सिक्योरिटी के 3 मुख्य आधार हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इन्हें मिलाकर हम CIA ट्रायड कहते हैं, जो किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का फाउंडेशन होता है। इन तीनों प्रिंसिपल्स को समझना और लागू करना क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के हर पहलू को कवर करते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि डेटा केवल उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जो इसके लिए अधिकृत हैं। किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस न मिले, यही इस प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य है। इसे सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई यूजर इंटरनेट बैंकिंग करता है तो उसका कम्युनिकेशन SSL TLS एन्क्रिप्शन के जरिए सिक्योर किया जाता है। अगर कोई हैकर उस डेटा को इंटरसेप्ट भी कर ले तो वह एन्क्रिप्टेड होने के कारण उसे समझ नहीं पाएगा। AES 256 जैसे एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इस काम में बेहद प्रभावी हैं। इसके अलावा डेटा एक्सेस को रेगुलेट करने के लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAs इंप्लीमेंट किया जाता है, ताकि हर यूजर को सिर्फ उतना ही एक्सेस मिले जितना उसकी जॉब रोल के लिए जरूरी हो। 2, इंटेग्रिटी यानी विश्वसनीयता। इंटेग्रिटी इस बात की गारंटी देता है कि डेटा ओरिजिनल और अनऑल्टर्ड है, यानी डेटा में कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। डेटा अगर चेंज होता है तो वो इंटेंशनल और ऑथेंटिकेटेड तरीके से होना चाहिए। इसे बनाए रखने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स, हैशिंग एल्गोरिथम्स और चेकसम्स का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड किया जाता है तो उसके साथ एक हैश वैल्यू भी दी जाती है। यूजर उस हैश को लोकली जनरेटेड हैश से मैच करता है। अगर दोनों मैच करते हैं तो यह साबित होता है कि अपडेट फाइल सुरक्षित और अनमॉडिफाइड है। इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक इमर्जिंग सॉल्यूशन बन रही है जो इंटेग्रिटी को इंश्योर करती है, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम्स में हर ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइड होता है। 3, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि डेटा और सिस्टम समय पर उन लोगों के लिए एक्सेसिबल हों जिन्हें उनकी जरूरत है। इसमें डाउन टाइम से बचाव और रिडंडेंसी इंश्योर करना शामिल है। किसी भी प्रकार के डिनायल ऑफ सर्विस DOS या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक से सिस्टम को बचाना भी इसी प्रिंसिपल का हिस्सा है। इसके सॉल्यूशंस में लोड बैलेंसर्स, फेलओवर सिस्टम्स और डिजास्टर रिकवरी प्लान्स शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, बड़ी वेबसाइटें जैसे Amazon या IRCTC हाई ट्रैफिक मैनेज करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स और जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर्स का यूज करती हैं। बैकअप पॉलिसीज और क्लाउड रेप्लिकेशन भी अवेलेबिलिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो बैकअप सर्वर तुरंत एक्टिवेट होकर सर्विस जारी रखता है। साइबर सिक्योरिटी टूलकिट्स। टूलकिट्स क्या होते हैं? साइबर सिक्योरिटी टूलकिट्स का मतलब है ऐसे टूल्स, स्क्रिप्ट्स और यूटिलिटीज का एक कलेक्शन या कॉम्बिनेशन जो विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क्स को मैनेज, मॉनिटर और एनालाइज करने में मदद करता है। इनका उपयोग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है ताकि वे साइबर थ्रेट्स को जल्दी डिटेक्ट कर सकें। एक स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी टूलकिट में आमतौर पर निम्नलिखित कैटेगरीज के टूल्स शामिल होते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, जो सिस्टम्स या नेटवर्क्स में कमजोरियों की पहचान करते हैं, जैसे नेसस
ओपनवेयर्स, ट्रैफिक एनालाइजर्स जो नेटवर्क के भीतर होने वाले कम्युनिकेशन की निगरानी करते हैं, जैसे वायरशार्क, पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स जो सिमुलेट करते हैं कि किसी अटैकर की तरह सिस्टम को कैसे ब्रीच किया जा सकता है, जैसे मेटास्प्लॉइट, फोरेंसिक टूल्स जिनका उपयोग किसी इंसिडेंट के बाद डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करने और एनालाइज करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑटोप्सी, वॉलेटिलिटी, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स जो रेपिटेटिव टास्क को सिंप्लीफाई करते हैं, जो आमतौर पर बैश, पाइथन या पावरशेल में लिखे जाते हैं। इन टूल्स का यूज एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को साइबर अटैक्स को डिटेक्ट करने, रिस्पॉन्ड करने और प्रिवेंट करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ टूल किट्स। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स को समझना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो इन टूल्स के विभिन्न टाइप्स को समझना आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर कोई टेक्निकल टर्म आपको समझ ना आए तो आपको साइबर सिक्योरिटी पर हमारे बाकी वीडियोस देखने चाहिए, जिनमें सभी टर्म्स को आसान भाषा में बताया हुआ है। और अगर आप ग्रेजुएशन में ऑप्शनल पेपर के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी टूलकिट्स के केवल नाम याद होना भी काफी है। आइए इनके टाइप्स की बात करते हैं। नंबर 1, काली लिनक्स। यह सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे खासतौर पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीमिंग और एथिकल हैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। काली लिनक्स को ऑफेंसिव सिक्योरिटी द्वारा मेंटेन किया जाता है और इसमें 600 से भी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड टूल्स मौजूद होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं Nmap, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क और बर्प स्वीट। 2, पैरेट सिक्योरिटी OS। ये भी एक Debian बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो काली लिनक्स की तरह ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें लाइट वेट आर्किटेक्चर होने के कारण लो रिसोर्स सिस्टम्स पर भी एफिशिएंटली काम करता है। पैरेट सिक्योरिटी OS का प्राइमरी फोकस एनोनिमिटी और प्राइवेसी पर है। इस टूल किट के कुछ टूल्स हैं। टोर ब्राउजर जो गोपनीय रहकर वेब ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह ऑनियन शेयर जो सिक्योर फाइल शेयरिंग के लिए प्रयोग होता है। तीसरा टूल किट है OWASP ZAP या ZAP, Z अटैक प्रॉक्सी। OWASP द्वारा विकसित किया गया ZAP एक फ्री और ओपन सोर्स सिक्योरिटी टूल है, जिसे खासतौर पर वेब एप्लीकेशंस की वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट और एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। ZAP बिगिनर्स के लिए भी काफी फ्रेंडली है और इसमें एक इंट्यूटिव GUI होता है। इसमें भी विभिन्न एप्स की वल्नरेबिलिटीज को चेक करने वाले कई टूल्स आ जाते हैं, जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। इन टूलकिट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी बनाया जा सकता है, जिसे कस्टम टूलकिट कहते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी एनालिस्ट की जरूरतें यूनिक होती हैं, इसलिए एक जनरलाइज्ड सिक्योरिटी टूलकिट हर सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं होती। ऐसे में कस्टम टूलकिट बनाना एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और यूज केसेस को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले यह तय करने से होती है कि इसका प्राइमरी पर्पस क्या होगा, जैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, नेटवर्क मॉनिटरिंग या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद उसके अकॉर्डिंग सही टूल्स का सिलेक्शन किया जाता है और फिर यह तय होता है कि टूल किट को किस प्लेटफॉर्म यानी लिनक्स या विंडोज पर डेवलप किया जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ रेपिटेटिव एक्शंस को ऑटोमेट किया जा सकता है। डिप्लॉयमेंट से पहले टूल किट को एक टेस्ट एनवायरनमेंट में अच्छे से जांच लिया जाता है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि वह सही तरीके से काम कर रही है। अंत में हर टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, किन सिनारियोज में कौन सा टूल बेस्ट रहेगा, इन सभी बातों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है, जिससे उसे यूज करना और टीम कोलैबोरेशन दोनों आसान हो सके। अंत में एक बार साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टूल किट्स के डिफरेंस को भी देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी टूल्स वो सिंगल सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं, जैसे Nmap जो नेटवर्क स्कैनिंग करता है या Malwarebytes जो एंटीवायरस की तरह काम करता है। दूसरी तरफ टूल किट्स एक पूरा कलेक्शन होते हैं
जिसमें कई टूल्स एक कॉम्बिनेशन में साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे काली लिनक्स, जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए बेस्ट है। इस सेशन में हमने समझा कि सिक्योरिटी टूल्स स्पेसिफिक टास्क्स जैसे नेटवर्क स्कैनिंग, एंटीवायरस प्रोटेक्शन या डेटा इंक्रिप्शन के लिए होते हैं, जबकि टूल किट्स जैसे काली लिनक्स या पैरेट सिक्योरिटी ओएस कई टूल्स का कलेक्शन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। साथ ही हमने CIA ट्रायड के 3 प्रिंसिपल्स के बारे में भी जाना। यह सब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में साइबर थ्रेट से बचाव के लिए सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल अनिवार्य है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।